सर मैं व्यूअर्स को बता दूं कि क्वार्टर थ्री जीडीपी ग्रोथ का जो आंकड़ा आया दैट इज 6.2%। क्वार्टर थ्री में देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 6.2% की ग्रोथ दर्ज करके गई है। अनुमान था 6.3% का। ये तो ज्यादातर जानकार मानकर चल रहे थे। FY 2025 के लिए 6.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो पहले तो इसी आंकड़े को समझ लेते हैं। तो शरद जी। सर, इस तिमाही में क्वार्टर थ्री में जो जीडीपी ग्रोथ रही है 6.2% की, इससे आप क्या संकेत देख रहे हैं? थोड़ा सा रजत सुधार है पिछले क्वार्टर से, वो तो दिखाई दे ही रहा है, नंबर्स खुद ही बोल रहे हैं। और सुधार देखिए तो ये जो लोग क्वार्टर नहीं समझते, अक्टूबर दिसंबर ये पीरियड था, और दिवाली दशहरा फेस्टिव सीजन ये होता है। और यही यही वो क्वार्टर था जब सरकार की जो स्पेंडिंग है वो वापस अपने ट्रैक पर आई थी इलेक्शन के बाद पूरी तरह से। हालांकि सरकार तो मई जून में इलेक्ट हो गई थी, पर उसके बाद पूरी तरह से जब तक मंत्रालय मंत्री अपनी अपनी जगह बैठते हैं, जो पॉलिसीज हैं वो इम्प्लीमेंट की जाती हैं। तो ये वो क्वार्टर था जब एक तो फेस्टिव डिमांड वापस आई, इससे हमें थोड़ा सा कंज्यूमर स्पेंडिंग में अपस्टिक दिखाई दिया है। कंज्यूमर स्पेंड थोड़ा सा सुधरा है नेचुरली। त्योहार का मौका होता है, लोग जाके सामान खरीदते हैं, और हम, आपको याद होगा आपके शो पे पहले भी हम इसकी बात करते रहे कि कंज्यूमर स्पेंडिंग भारत की एक तरह से रीढ़ की हड्डी है। हम और आप जब जाके सामान खरीदते हैं, सर्विसेज अवेल करते हैं, उससे ये अर्थव्यवस्था करीब 60% 55% के आसपास उसी से चलती है। तो उसमें सुधार दिखाई दिया, सरकारी स्पेंडिंग में सुधार दिखाई दिया। उसका कारण है कि हमें ये 80 बेसिस पॉइंट की हमको ये ग्रोथ दिखाई दे रही है। अब मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये दो फैक्टर्स हैं, सरकारी स्पेंडिंग तो मुझे उम्मीद है कि जारी रहेगी। हालांकि हमारा वित्तीय घाटा भी बढ़ के पहले जो 11,03,000 करोड़ था, अब 11,70,000 करोड़ हो गया। फिजिकल डेफिसिट जिसको हम कहते हैं वो भी बढ़ गया है। पर मैं फिर भी उम्मीद करता हूं कि हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो कंटिन्यू रहेगी। सरकार ने जो जो योजनाएं घोषित कर रखी हैं, बुनियादी ढांचे की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, हाईवेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, जितनी भी आपको चारों तरफ देश में डेवलपमेंट दिखाई दे रही है, वाटरवेज है, वो कंटिन्यू रहेगी। तो ग्रोथ का मोमेंटम नीचे तो नहीं गिरेगा, पर ये ऊपर आना, मतलब हम जिस ग्रोथ की रफ्तार की हम विकसित भारत के लिए $5 ट्रिलियन की बात करते हैं, वहां पर ये थोड़ा सा अब ये एक तरह से हेडविंड खड़ा हो गया है। क्योंकि और हेडविंड के रीजन मैं एक दो मानता हूं। एक तो कंज्यूमर स्पेंडिंग की मैंने पहले ही बात करी, ट्रैक पे आया है, पर Q4 असली पिक्चर हमें दिखाएगा। क्योंकि Q4 में थोड़े बहुत होली होती है, बैसाखी होती है, छोटे मोटे त्योहार होते हैं, पर जो कंज्यूमर फ्रेंजी जिसको हम कहते हैं वो अक्टूबर और दिसंबर में दिखाई देती है, वो कंज्यूमर फ्रेंजी नहीं होती। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर यहां से कंज्यूमर स्पेंडिंग अपने पुराने स्तर पर आ जाती है, यानी कि Q1 Q2 पर लेवल पर अगर आ जाती है, हालांकि Q2 में उतनी बुरी नहीं थी, पर अगर स्लो डाउन होती है तो फिर सरकारी स्पेंडिंग यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वही मेन स्टे बन जाएगा, यानी कि उसके सहारे हमें खड़ा रहना पड़ेगा। दूसरी दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस समय ग्लोबल हेडविंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही हैं। दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और मैं तो, आपने बाजार का जिक्र किया रजत, आप बाजार से निरंतर जुड़े रहते हैं, और बाजार को लोग कह रहे थे मार्केट इज टेरिफाइड। मैंने कहा नहीं, टेरिफाइड नहीं, मार्केट इज टैरिफाइड। क्योंकि ये जो टैरिफ का बार बार शब्द सुनाई दे रहा है, और अभी मेक्सिको कनाडा पे जो March 4 की डेडलाइन थी उसको कंफर्मेशन मिल गया है। अभी तक लोग सोचे थे शायद और टल जाएगा और ट्रंप साहब शायद नहीं लगाएंगे। अप्रैल 2 की, यानी कि 2 अप्रैल की जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बड़ी घोषणा उन्होंने करी हुई है पूरी दुनिया पे, जिसमें भारत भी है। और जो लोग रेसिप्रोकल नहीं समझते हैं, बता दूं कि जो आप लगाएंगे वो हम लगाएंगे, टिट फॉर टैट। आप जितनी इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे उतनी हम लगाएंगे। उसको लेके वैश्विक तौर पे जो सारी एक ट्रेड बाजार है, मैं यहाँ खाली स्टॉक मार्केट ट्रेड बाजार की बात नहीं कर रहा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि स्टॉक मार्केट ट्रेड जो हार्ड ट्रेड है उसी में से निकल के आता है। कंपनीज तभी तरक्की करती हैं, और कंपनीज तरक्की करती हैं तो शेयर मार्केट में वो तरक्की आपको दिखाई देती है। तो वैश्विक स्तर पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट मार्केट जो है, बायलेटरल ट्रेड मार्केट है, उसमें एक फियर फैक्टर आ गया है कि कल को क्या होगा। ये सारे टैरिफ जब 2 अप्रैल के बाद लगने शुरू हो जाएंगे, चाइना पे उन्होंने एक और राउंड ऑफ टैरिफ डिक्लेयर कर दिया, जिसकी वजह से आज आपने मार्केट में निफ्टी में 400 से ऊपर पॉइंट की गिरावट देखी। मैं उसको रेड फ्राइडे बोल रहा हूं, आज तो बिल्कुल पूरा लाल हो गया था स्क्रीन बुरी तरह से। तो मार्केट एकदम से डर गया। और दूसरा, एक दो और कारण है मुझे लग रहा है जो अभी हेडविंड्स है। एक ये है कि चाइना की तरफ इन्वेस्टर्स का थोड़ा, चाइना ने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स किए हैं, $1.4 ट्रिलियन इकोनॉमी में स्टिमुलस दिया, उसकी वजह से इन्वेस्टर्स का रुझान चाइना की तरफ फिर से एक बार दिखने लग गया है। और तीसरा बड़ा हेडविंड जो रजत मैं देख रहा हूं यहां पर, वो ये है कि अगर इस प्रकार से ट्रंप साहब टैरिफ लगाते जाएंगे
तो उनकी जो अपनी अर्थव्यवस्था है, एक तो दुनिया में जो ये जो ब्लड शेड हो रहा है मार्केट्स में उसका तो हम छोड़ देते हैं, उनकी जो घरेलू अर्थव्यवस्था है वहां पर इन्फ्लेशन फिर से एक बार मुंह उठा के खड़ी हो जाएगी। और अभी अमेरिका इन्फ्लेशन में से पूरी तरह से निकला नहीं है। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप जेरोम पावल साहब की जो कमेंट्री होती है उसको पढ़ सकते हैं। बाकी भी जो गवर्नर्स हैं, जो वहां के स्टेट गवर्नर्स हैं, वो भी आपको, और जो फेड के बाकी मेंबर्स हैं, वो भी आपको वही कमेंट करते मिलेंगे कि अभी पूरी तरह से ये माहौल नहीं है रेट को इतना घटाने का। कहने का मतलब ये है, ना महंगाई घटेगी ना रेट घटेंगे, और रेट नहीं घटे तो आपको पता है मार्केट को ये पसंद नहीं है, ग्रोथ पे असर पड़ता है, उसका पैसा महंगा हो जाता है। जो कि जितनी भी कंपनी मार्केट्स में लिस्टेड है उनको ये कतई पसंद नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये हेडविंड, ग्लोबल हेडविंड्स भारतीय अर्थव्यवस्था को, वो जो 8% की हम बात कर रहे थे, बात करते थे, और पीछे हमने देखी भी 8.2, 8.4, और हम कैलकुलेट कर रहे थे कि अगर हमें $5 ट्रिलियन पहुंचना है और विकसित भारत 2047 में, तो हमें एक ट्रैजेक्टरी चाहिए। वो ट्रैजेक्टरी अभी फिलहाल थोड़ी सी टफ हो गई है। अभी हमें, मुझे लग रहा है, वही 6.5 के आसपास से हमें तसल्ली करनी पड़ेगी। हालांकि मैं ये साथ में रजत जोड़ना चाहूंगा कि बाकी की दुनिया से हम बहुत अच्छे हैं। हम तो वर्ल्ड इकोनॉमी को एनालाइज करते हैं निरंतर, मेरी टीम पूरी एनालाइज करती रहती है। वर्ल्ड इकोनॉमी इस समय मेरे अनुमान के हिसाब से, हालांकि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक क्लेम करता है 3-3.5% से बढ़ रही है, पर मेरे अपनी कैलकुलेशन कहती है कि 2.7 से 2.8 पर ग्लोबल जीडीपी बढ़ रही है। तो अगर आप ग्लोबल जीडीपी से कंपेयर करेंगे तो हम उनसे डबल से भी ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर क्योंकि भारत अपने आप में एक दुनिया है, हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत स्ट्रांग है। ये सच है कि वासुदेव कुटुंबम, ये सारी दुनिया अब एक फैमिली है। तो आप, ये तो हो नहीं सकता कि एक देश पर या दुनिया पे असर पड़े तो हम उससे अछूते रहें। तो ग्लोबल हेडविंड्स का हमें सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से सरकार को अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। मुझे लगता है एक सरकार को और एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, यानी कि इंडस्ट्री को, अब आगे बढ़ के आना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिला के उनको उसमें रफ्तार देनी पड़ेगी। पर सवाल ये उठता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जब बढ़ती है, अगर उनको उनका सामान बिकता हुआ दिखाई देता है, वो फैक्ट्री कब लगाएंगे, कैपेसिटी एक्सपेंशन जब करेंगे जब उनको लगेगा भाई हम फैक्ट्री लगाएंगे हमारा सामान बिकेगा। तो कंज्यूमर स्पेंडिंग पे आके खेल गाड़ी और सुई रुक जाती है। तो कंज्यूमर स्पेंडिंग को रफ्तार देने के लिए मुझे लग रहा है सरकार को अपनी जो स्पेंडिंग है उसमें और ज्यादा रफ्तार लानी पड़ेगी। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की हमारी अर्थव्यवस्था को और ज्यादा जरूरत है, अगर इसको हमें 7% या 7% से ऊपर ले जाना है। फिलहाल पिछले क्वार्टर से अच्छी है रजत, इसमें कोई दो राय नहीं है। नोबडी शुड